बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स कोर्स को 233212 के साथ आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और आगे इंटरवल गिवन है कि आपने x की जो वैल्यूज़ हैं वो -पाई से पाई तक मीन्स के -180 और 180 प्लस 180 के दरमियान में फाइंड करनी है, और ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इक्वल टू साइन लगाओ तो मीन्स के -पाई और पाई भी इसमें क्या है, इंटरवल में इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के लिहाज से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या जगह dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू कॉज एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कॉज एक्स होता है, प्लस कॉज का आपके पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हमने ये सॉल्व किए थे कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और कॉज का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है ये इक्वल आ गया कॉज एक्स और माइनस साइन एक्स के। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी, 2 हो गई। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ये आ जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसे x के लिए सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो वो बस क्रिटिकल पॉइंट हो गए। साइन एक्स इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक पास आ जाएगा कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर दोनों साइड को मैं कॉज एक्स से डिवाइड कर दूँ, ये जाएगा कॉज एक्स ओवर कॉज एक्स साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। ये कट गया, इधर 1 आ गया, इज इक्वल टू के पास क्या आ जाएगा, tan एक्स आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो tan एक्स है ये इक्वल आ गया 1 के, और x आ जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। उसके लिए जो tan इनवर्स 1 है, ठीक है, ये इक्वल होता है, एक तो x इज इक्वल टू tan जो 45 है ये पाई भी 4 है, उस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, tan की 1 होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है tan 135 जो है वो इक्वल होता है आपके पास -1 के। tan 135 या पाई 3 पाई बाई 4 जो है ये बोलते हैं -1 के। अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो -135 है ये 180, देखें इंटरवल आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 180 से लेके प्लस 180 तक है। तो 135 इस इंटरवल के दरमियान में आता है, तो हम दूसरी वैल्यू इसके लेंगे -3 पाई बाई 4 जो कि आपके पास क्या है, 135 डिग्री है। तो हमारे पास ये इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक आ गया पाई बाई 4, दूसरा आ गया -3 पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉज एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, और यहाँ के पास आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉज का डेरिवेटिव के पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इस तरह से जो साइन एक्स है उसका आपके पास कॉज एक्स होता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स 1 बाई 1 और चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसमें से रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा कौन सा है। और देखेंगे फॉर एक्सट्रीमा पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इन 3। थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 फिर माइनस कॉस पाई बाई 4। तो जो माइनस साइन पाई बाई 4 है
ये इक्वल होता है पास -1/√2। साइन 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। इस तरह से cos 45 में भी सेम वैल्यू 1/2 होती है। तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया √, और ऊपर आ जाएगा -1 -1, तो ये बन गया पास d² इज इक्वल टू -2 और √2। तो ये आपके पास आ गया लेस देन 0 हो तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है मैक्सिमा होता है। सो एट x इज इक्वल टू π/4 इज मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, अब जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है वो हम सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, और वहाँ से हम फाइंड करते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। पुट x इज इक्वल टू -3π/4 इन 3 थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा d² इज इक्वल टू माइनस साइन -3π/4 और माइनस कॉज -3π/4। अब यहाँ पे जो साइन का एंगल माइनस में, तो माइनस यहाँ स्टार्ट में आता है, तो ये जब माइनस स्टार्ट में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 3π/4, और जो काज का माइनस है वो ऑब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस काज 3π/4। हमारे पास रूल है कि अगर साइन के साथ यहाँ पे माइनस में एंगल है तो माइनस जो है वो स्टार्ट में आता है। ठीक है, और अगर काज का एंगल माइनस में हो तो ये ऑब्जॉर्व होकर काज थीटा ही रह जाता है। हमने ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। अब साइन 135 की और काज 135 की हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, साइन 135 की वैल्यू और cos 135 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। तो जो साइन 135 है वो इक्वल होता है 2/√2 के इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, और माइनस cos 135 होता है -1/√2 के इक्वल होता है। तो ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप यूज़ करेंगे साइन 135 डिग्री और cos 135, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी d² इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया। इन दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आ जाएगा 1 + 1, जो कि इक्वल हो जाएगा 2/√2। तो d² ये आ गया ग्रेटर देन 0 के। 0 से ग्रेटर आपके पास क्या होता है मिनिमा। सो एट x इज इक्वल टू -3π/4 इज मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम। तो π/4 जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पे आपके पास फंक्शन क्या होता है मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, और -3π/4 पे क्या होता है आपके पास मिनिमम होता है। अब लास्ट में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करें, उसके लिए क्या करेंगे π/4 और -3π/4 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें। देखें π/4 पे आपके पास क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, तो आप देखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू π/4 इन 1 फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, तो y को आपके पास आ जाएगा साइन x की वैल्यू π/4 प्लस cos π/4, y को आ जाएगा 1/2। ये आपके पास साइन 45 और cos 45 इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं सेम होती है 1/2 होती है, तो y को आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम के सॉल्व करें तो जाएगा 2/2। ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। उसके लिए हम जो x की जो था ये देखें ना x -3/4 मैक्स मिनिमम वैल्यू दे दो। अब यहाँ पुट करते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -3/4
इन 1 में ही पुट करना है यहाँ में, ठीक है। ये जगह y इज इक्वल टू साइन -3π/4 और प्लस काज -3π/4 आ गया। तो y इक्वल आ जाएगा पास। देखें अभी ये रूल दोबारा यूज़ करते हैं, साइन का एंगल माइनस है तो माइनस यहाँ स्टार्ट में आ जाता है, जगह माइनस साइन π/3π/4 और काज का एंगल यहाँ ख़त्म हो जाएगा, माइनस में ही वो माइनस प्लस हो जाएगा एंगल में ही, प्लस काज 3π/4। अब इनकी वैल्यू लगाते हैं, साइन 135 और काज 135 को कैलकुलेटर के थ्रू वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल आपके पास आ जाएगा माइनस साइन की जो है पास आ जाएगा 1/√2 आ जाएगी और इसकी आएगी माइनस में, तो आ जाएगा -1/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको एलसीएम के सॉल्व करेंगे तो y के पास इक्वल आ जाएगा √2, इसका एलसीएम आ गया -1 तो -2/√2, ये आपके पास आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू।